पौराणिक कथाओं की इस श्रृंखला में आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब अहंकार और अपमान की अग्नि ने एक दिव्य प्रेम कहानी का अंत कर दिया और महादेव के सबसे प्रचंड स्वरूप को जन्म दिया। यह कथा है देवी सती के आत्मदाह और वीरभद्र के जन्म की। कणखल में प्रजापति दक्ष एक भव्य और विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस यज्ञ में त्रिभुवन के सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और यक्ष आमंत्रित थे। यज्ञ स्थल की शोभा देखते ही बनती थी मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज रहा था और हर ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। किंतु इस विशाल आयोजन में दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अनुपस्थित थे, दक्ष की अपनी पुत्री सती और उनके पति देवों के देव महादेव। दक्ष महादेव को अपने समान नहीं मानते थे और इसी अहंकार के कारण उन्होंने अपनी ही बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं भेजा था। जब देवी सती को अपने पिता के इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, इससे अपमान हो सकता है। परंतु पुत्री मोह में सती ने उनकी एक न सुनी और अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने का निश्चय कर लिया। नंदी और अन्य गणों के साथ वह अपने पिता के घर पहुंची, इस आशा में कि उनके आने से पिता प्रसन्न होंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही दक्ष ने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा की और जब सती ने इसका कारण पूछा तो दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्होंने न केवल सती को कटुवचन कहे बल्कि महादेव के प्रति भी अपमानजनक शब्दों की वर्षा कर दी। उन्होंने महादेव को अमंगलकारी, श्मशानवासी और अकुलीन कहकर उनका घोर अपमान किया। अपने पति का ऐसा अपमान सुनकर सती का हृदय क्रोध, पीड़ा और ग्लानि से भर गया। उनके लिए अपने आराध्य, अपने प्राण प्रिय पति का तिरस्कार असहनीय था। उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने भरी सभा में अपने पिता दक्ष को संबोधित करते हुए कहा, जिस पिता ने मेरे पति, जो इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, का अपमान किया है, उस पिता से मेरा अब कोई संबंध नहीं। आपके द्वारा दिए गए इस शरीर को धारण करने में भी मुझे लज्जा आ रही है। यह घोषणा करते हुए उन्होंने अपने पति के सम्मान की रक्षा करने का प्रण लिया। अपने निर्णय पर अडिग सती ने वहीं यज्ञ वेदी के पास योगासन लगाया और अपनी यौगिक शक्ति से अपने भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित की। देखते ही देखते उस प्रलयंकारी योग अग्नि ने उनके पार्थिव शरीर को भस्म कर दिया। देवताओं के बीच